इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइम लेंडिंग रेट की, बेस रेट की, MCLR की और एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की। प्रत्येक बैंक जब ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है तो वह उस पर इंटरेस्ट रेट लगाता है। उसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो इंटरेस्ट रेट होता है वो किस किस आधार पर तय किया जाता है और कौन तय करता है। ठीक है, पहला है प्राइम लेंडिंग रेट। यह वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपने सर्वश्रेष्ठ ग्राहकों को ऋण प्रदान करते थे जिनका एक स्वच्छ इतिहास होता था, निश्चित आय का स्रोत हो। ऐसे ग्राहकों को बैंकों के द्वारा ऋण दिया जाता था और उनके लिए उनको आकर्षित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए बैंक क्या करते थे, न्यूनतम ब्याज दर भी रखते थे। तो यहाँ पर लाभ जो होता था वो केवल एक वर्ग तक ही सीमित था, सभी को इसका लाभ नहीं मिल रहा था। इसकी कमियों को देखते हुए RBI ने क्या किया, इस व्यवस्था को 2010 में बेस रेट से प्रतिस्थापित कर दिया। बेस रेट वह मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे बैंक किसी भी ग्राहक को ऋण प्रदान नहीं कर सकती है, वो बेस रेट कहलाती है, केवल कृषि और अपने कर्मचारियों को छोड़कर। इसमें जो मिनिमम लिमिट होती थी वो RBI के द्वारा तय कर दी जाती थी और उसके बाद बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट तय कर लेते थे। बैंकों द्वारा प्रतिमाह जारी की जाती थी। तो बेस रेट जारी कौन करता था, बैंक जारी करते थे। बेस रेट की गणना के आधार, जो बेस रेट है वो किस आधार पर तय होती थी, ये इसके प्रमुख आधार RBI के द्वारा निर्धारित किए गए। पहला है जमाकर्ता की जमा राशि पर ब्याज की दर के रूप में होने वाला व्यय। कोई भी व्यक्ति जब वहां पर जाकर पैसा जमा करता है तो बैंक बदले में उसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे करता है, तो उस पर जो व्यय होता है, प्रॉफिट मार्जिन, जो बैंक ऋण प्रदान करता है उस पर बैंक को इंटरेस्ट रेट प्राप्त होता है। तो बैंक को होने वाला लाभ, परिचालन का व्यय, बैंकों का रख रखाव और संपूर्ण व्यवस्था को संचालित करने में बैंकों का जो व्यय होता है, और CRR पर होने वाला घाटा, क्योंकि CRR के रूप में बैंक जो अपने पास राशि रखते हैं वो अर्थव्यवस्था से बाहर चले जाते हैं, उसको वो दोबारा ऋण देने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते और ना ही RBI के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट पे किया जाता है। इसलिए जो CRR के रूप में राशि रखते हैं बैंक, वो तो बैंकों की कहीं ना कहीं देयता ही होती है, बैंकों को उस पर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, लेकिन बैंकों को उस पर कोई भी इंटरेस्ट रेट या प्रॉफिट नहीं मिलता है। तो यहाँ पर इसको भी इंक्लूड किया जाता है। सामान्यतः क्या होता है, RBI जैसे अपनी मौद्रिक नीतियां बनाती है उसमें रेपो रेट में कटौती करती, तो RBI का ये उद्देश्य होता था कि जो बैंक है वो भी बेस रेट में कटौती करें। लेकिन बेस रेट जो है जब उसकी गणना होती है तो उसमें रेपो रेट के प्रभाव को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसलिए जो बैंक है, बैंक रेपो रेट में कटौती के प्रभाव को बेस रेट में नहीं पड़ने देती थी। अतः इस व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से RBI ने क्या किया, बेस रेट को 2016 में MCLR से प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम बात करेंगे MCLR की। MCLR क्या है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। यह वह मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जिस पर बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करती है। बैंकों द्वारा प्रतिमाह जारी की जाती है। इसकी गणना के प्रमुख आधार जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है बैंकों द्वारा प्राप्त की गई राशि पर होने वाला सीमांत व्यय। यहाँ पर जो सीमांत व्यय है उसको आधार बनाया गया, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स। सेकंड, परिचालन व्यय, जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है बैंक की। थर्ड है CRR पर होने वाला घाटा। फोर्थ है ऋण की अवधि के आधार पर प्रीमियम के रूप में बैंक अतिरिक्त ब्याज लागू कर सकते हैं। यह अतिरिक्त ब्याज भी MCLR पर दिखना चाहिए। टेनर प्रीमियम जो है उसको भी क्या किया गया, MCLR के आधार में तय किया गया। लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, RBI की यही अपेक्षा रही कि जब रेपो रेट में कटौती की जाए तो बैंक उसके रेपो रेट में कटौती का जो इफेक्ट होता है उसको MCLR में बैंक भी क्या करें, कटौती करें। जो उपभोक्ताओं को ऋण प्रदान करते हैं उस पर भी वो क्या करें, इंटरेस्ट रेट में कमी करें। लेकिन इसका असर कई दिनों के बाद देखने को मिलता था। बैंक कई दिनों में इसको इम्प्लीमेंट करते थे। तो RBI ने क्या किया, एक नई व्यवस्था को लाने का प्रयास किया है जिसका नाम है एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट की। यहाँ पर 4 एक्सटर्नल बेंचमार्क बैंकों के लिए रखे गए। पहला है रेपो रेट,
दूसरा है 3 महीने का ट्रेजरी बिल, तीसरा है 6 महीने के ट्रेजरी बिल और चौथा है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा जारी किसी एक बेंचमार्क को चुना जा सकता है। ठीक है, ट्रेजरी बिल क्या होते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है बिल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब बिल के फॉर्म में जारी की जाती है, 1 ईयर के लिए शॉर्ट टर्म का ऋण प्रदान किया जाता है, तो वो ट्रेजरी बिल कहलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक 3 मंथ का होता है 91 डेज़ के लिए, दूसरा होता है 182 डेज़ के लिए 6 मंथ के लिए, और तीसरा होता है 364 डेज़ के लिए 1 ईयर के लिए। तो यहाँ पर 2 ट्रेजरी बिल को शामिल किया गया है, 3 मंथ के जो ट्रेजरी बिल होते हैं और जो 6 मंथ के ट्रेजरी बिल होते हैं। एक बैंक को एक से अधिक बेंचमार्क अपनाने की अनुमति नहीं है, केवल एक ही बेंचमार्क को अपना सकता है। एक्सटर्नल बेंचमार्क के तहत जो ब्याज दरें होंगी वो प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार पुनः निर्धारित की जानी चाहिए। यहाँ पर क्या कहा गया है? 1 माह में नहीं, 3 माह में, लेकिन कम से कम एक बार कहा है। ऐसा नहीं कहा है कि 3 माह में केवल एक बार निर्धारित की जानी चाहिए, कम से कम 3 माह में एक बार इसे पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। जो ग्राहक रेपो रेट से संबंध रेट को अपनाना चाहते हैं वो बैंक के साथ पारस्परिक रूप से स्वीकार्य शर्तों पर ऐसा कर सकते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क को पहली बार आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा 2018 में प्रस्तावित किया गया था। आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2019 से सभी बैंकों के लिए नए फ्लोटिंग रेट लोन, व्यक्तिगत हो या खुदरा ऋण हो, और यहाँ पर पूरे एमएसएमई को नहीं किया गया था, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हेतु ऋण को एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया था। बाद में अभी मध्यम उद्योग के लिए भी किया गया है। वहाँ पर फरवरी में ऐसा आरबीआई ने कहा था कि 1 अप्रैल 2020 से जो मध्यम उद्योग है, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, मतलब टोटल एमएसएमई को क्या कर दिया जाएगा? एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जोड़ना जो अनिवार्य कर दिया। ठीक है, एक एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। आरबीआई का लक्ष्य है कि जो ऋणों पर ब्याज होते हैं उसको सीधे एक्सटर्नल बेंचमार्क से जोड़ा जाए, ताकि यदि कोई भी बदलाव किया जाता है तो सीधे उपभोक्ता तक उसे प्रेषित किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की। ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत 2014 में स्थापित किया गया। आरबीआई द्वारा 2015 से एक स्वतंत्र बेंचमार्क व्यवस्थापक के रूप में मान्यता दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय ब्याज दर और विदेशी मुद्रा बेंचमार्क की समीक्षा के साथ नई बेंचमार्क दरों के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है।